आइए हम जानते हैं अब कि श्राद्ध के अधिकारी कौन कौन है, श्राद्ध कौन कौन कर सकते हैं, क्रमशः किसको अधिकार है श्राद्ध करने का। जैसे घर में मान लीजिए भाई अलग हो जाते हैं, उन्होंने कहा मैं अपना अलग करूंगा, तुम अपना अलग करो, और ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सामूहिक होती हैं। इसमें जैसे मान लीजिए कुल देवी है, कुल देवता है, तो ऐसा नहीं है कि चार भाई हैं और चार भाई अलग अलग हुए अपने अपने घर पर पूजन कर रहे हैं, क्योंकि जोड़ने के लिए तो ये व्यवस्था बनाई गई है, समाज ने जो व्यवस्था बनाई है ये परिवार को जोड़ने के लिए बनाई है। ऐसा नहीं है कि आपने उठा करके साहब हमने कहा हमारी माता अलग पूज रही है, आपकी माता अलग पूज रही है, हमारे देवताओं को अलग, हम अपने देवताओं को हम अपने घर में अलग पूजेंगे, तो ये सब चीजें नहीं। यहाँ लिखा है श्राद्ध के लिए श्राद्ध के अधिकारी कौन कौन है। पिता का श्राद्ध करने का अधिकार मुख्य रूप से पुत्र को है। सबसे पहला अधिकार दिया है किसको, पुत्र को। कई पुत्र होने पर, अब आता है कई पुत्र, मान लीजिए एक पुत्र है तो पर पुत्र को है ही बड़ा वही है, और अगर कई पुत्र है तो अंत्येष्टि से लेकर एकादशा तथा द्वादशा तक की सभी क्रियाएं ज्येष्ठ पुत्र को करना चाहिए। अगर मान लीजिए अधिक पुत्र है तो अधिक पुत्रों में क्या करेंगे, जो सबसे बड़ा पुत्र है, अब उसकी कंडीशन कुछ भी हो सकती है, आपके संबंध कैसे, इससे शास्त्रों को कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अधिकार। अब मान लो कोई पुत्र ऐसे होते हैं, बड़े पुत्र को मान लो कुछ नहीं दिया, उसने रूठ करके बैठ गया वो, और बैठ करके उन्होंने कहा मुझे कोई मतलब ही नहीं है, हम दूसरे परिवार के लोगों ने नहीं बुलाया, तो इससे कोई मतलब नहीं है। अधिकार जिसका है उससे ही करवाना पड़ेगा आपको, अपनी मर्जी से नहीं चलेगा काम ये, क्योंकि शास्त्र जिस प्रकार सनातन धर्म को अगर चलाना है तो सनातन धर्म के लिए शास्त्रों की बात मानना पड़ेगा। नहीं तो सनातन धर्म के बारे में आप कह सकते हैं लेकिन चला नहीं सकते उसको। सनातन धर्म का मतलब ही है कि सनातन धर्म का मतलब है कि शास्त्र में जो लिखा गया है वही माना जाए और वही किया जाए। संस्कार, सनातन धर्म सबसे पहले संस्कार को प्राथमिकता देता है। तो संस्कार क्या है कि सबसे पहले बड़ा पुत्र करेगा, कंडीशन कुछ भी हो, तो सारी क्रियाएं ज्येष्ठ पुत्र को करना चाहिए। विशेष परिस्थिति में बड़े भाई की आज्ञा से छोटा भाई भी कर सकता है। अब आता है दूसरा स्टेप कि अगर बड़ा भाई अगर मान लीजिए ऐसी कंडीशन में है कि मान लीजिए कभी कभी उन्होंने कहा मैं नहीं करूंगा, तुम करो, तो आप क्या कर सकते हैं, फिर मनाने का प्रयास करें, नहीं मान रहे हैं तो भैया ठीक है फिर छोटे से करवा लो, तो सबसे छोटे को अधिकार दिया गया। फिर यदि सभी भाइयों का संयुक्त परिवार हो तो वार्षिक श्राद्ध भी ज्येष्ठ पुत्र के द्वारा एक ही जगह संपन्न करना चाहिए। यदि पुत्र अलग अलग हो तो उन्हें वार्षिक श्राद्ध, वार्षिक आदि श्राद्ध अलग अलग करना चाहिए। अगर मान लीजिए अलग ज्यादा पुत्र हैं, वैसे तो सबको सामूहिक करना चाहिए, लेकिन फिर भी मान लीजिए वर्तमान परिस्थितियां जिस तरह से चल रही हैं उन परिस्थितियों को अपन लेकर के चलते हैं, तो उन परिस्थितियों के हिसाब से जो है फिर अलग अलग भी श्राद्ध कर सकते हैं, ऐसा शास्त्र दे रहा है। यदि पुत्र ना हो, अब बात आती है ये तो पुत्र है तो ये कंडीशन है, और अगर पुत्र नहीं है आपके तो शास्त्रों में श्राद्ध अधिकारी के लिए विभिन्न व्यवस्थाएं दी हैं। यहां मेरे सामने जो है एक साहित्य रखा हुआ है, स्मृति संग्रह जिसका नाम है, और दो साहित्य है मेरे पास। श्राद्ध कल्प के अनुसार श्राद्ध के अधिकारी पुत्र, अब क्रम से बता रहा हूं मैं आपको। सबसे पहले पुत्र, अब पुत्र नहीं है तो पौत्र, और पौत्र नहीं है तो प्रपौत्र। इसके बाद दोहित्र, यानी कहने का मतलब है पुत्री का पुत्र। इसके बाद आता है नंबर काय का पत्नी, पत्नी भी फिर श्राद्ध कर सकती है। जब ये कंडीशन नहीं है, ये लोग नहीं है, तो फिर पत्नी भी कर सकती है। फिर भाई, अगर भाई भी नहीं है तो भतीजा, पिता, माता, पुत्र वधु, बहन, भांजा, सपिंड तथा सोदक कहे गए हैं। इनमें पूर्व के न रहने पर क्रमशः बाद के लोगों का श्राद्ध करने का अधिकार है। अब यहां मेरे पास ये विष्णु पुराण रखा हुआ है, और विष्णु पुराण क्या कह रहा है इसके माध्यम से मैं आप तक जानकारी पहुंचा रहा हूं। विष्णु पुराण के वचन के अनुसार पुत्र सबसे पहले, फिर पौत्र, फिर प्रपौत्र, फिर भाई, फिर भतीजा अथवा अपनी सपिंड संतति में उत्पन्न हुआ पुरुष ही श्राद्ध आदि क्रिया करने का अधिकारी होता है। यानी सपिंड संतति में उत्पन्न हुआ पुरुष ही, सपिंड संतति का मतलब है कुल में जो है वही जो है श्राद्ध करने का अधिकारी है। यदि इन सब का अभाव हो तो समानोदक की संतति अथवा मात्र पक्ष के सपिंड, अथवा अगर मान लीजिए हमारे कुल वंश में सभी चले गए, सभी मर गए, कोई जिंदा ही नहीं है, तो फिर हमारी माता के पक्ष के जो लोग हैं, नाना नानी पक्ष के लोग हैं हमारे,
तो फिर वहां सपिंड अथवा समानोदक को इसका अधिकार है। मातृकुल और पितृकुल दोनों के नष्ट हो जाने पर, अब मान लीजिए माता का परिवार भी नष्ट हो गया, पिता का परिवार भी नष्ट हो गया, इसमें भी कोई नहीं है, तो स्त्री ही इस क्रिया को करे, अथवा स्त्री भी ना हो, स्त्री भी मर गई हो मान लो, तो साथियों में से ही कोई करे, अथवा अब आता नंबर का आएगा कि जो उसके मित्रगण हो वो करें इसको, या बांधवहीन, अगर मान लीजिए बंधु बांधव उसके मित्र भी नहीं थे, कोई भी नहीं था, जैसे मान लीजिए बाजार में पागल घूमते रहते हैं, पागल लोग होते हैं जो घूमते हैं, इनका कोई पता ठिकाना नहीं होता, इनका कोई नहीं होता, इस तरह के जो लोग हैं, फिर उनके लिए क्या दिया, बांधवहीन मृतक के धन से राजा ही उसके संपूर्ण प्रेत कर्म कराए। अगर मान लीजिए बांधवहीन है तो उसको क्या करना है कि उसके पास जो व्यक्ति था जो मर गया जिसका कोई नहीं था, तो उसके धन से राजा जो है उस प्रेत कर्म को करेगा, उसके पूरे कर्म को, श्राद्ध कर्म को निपटाएगा। अगर मान लीजिए बांधवहीन है और उसके पास धन भी नहीं है, कोई गरीब व्यक्ति मर गया तो फिर उसके पास धन नहीं हुआ, तो फिर राजा अपने धन से उसका श्राद्ध कर्म करेगा। अब यहां मेरे पास एक और पुस्तक है हेमांद्री, इसके अनुसार पिता की पिंडदान आदि संपूर्ण क्रिया पुत्र को ही करना चाहिए, पुत्र के अभाव में पत्नी करे और पत्नी के अभाव में सहोदर भाइयों को करना चाहिए। अब एक और साहित्य मेरे पास है मार्कंडेय पुराण, ये क्या बता रहा है, चूंकि राजा सभी वर्णों का बंधु होता है, राजा के सब पुत्र होते हैं, राजा जो होता है उसकी सब प्रजा है। अब वर्तमान में कोई राजा नहीं होता है, लेकिन चूंकि सरकार के द्वारा ऐसा अनुदान मिल जाए, जैसे मान लीजिए अनाथ व्यक्ति है तो नगर पालिका से जो पैसा मिलता है, इसका मतलब हुआ कि सरकार के द्वारा, राजा के द्वारा प्राप्त हो रहा है, तो सरकार के द्वारा चूंकि राजा सभी वर्णों का बंधु होता है, अतः सभी श्राद्धाधिकारी जनों के अभाव होने पर राजा उस मृत व्यक्ति के धन से उसके जाति के बंधवों द्वारा भली भांति दाह आदि सभी और धव क्रियाएं करवाए और श्राद्ध करवाए। तो यहां हमने आज आपको जो जानकारी दी है कि श्राद्ध के अधिकारी कौन कौन है, तो ये आपके शायद समझ में आया होगा, और प्रयास मेरा पूरा ये है कि आपको अच्छे समझ में आए, मेरा पूरा प्रयास है। लेकिन फिर भी हो सकता है कि भाषा में अंतर आ जाए, और चूंकि वीडियो 4 मिनट 5 मिनट का होता है, उतने कम समय में हम आप तक जानकारी पहुंचा पाते हैं। तो अगला वीडियो हमारा आ रहा है, देखना ना भूलें कि शस्त्र के द्वारा मर गए हैं लोग, और पशु के द्वारा मर गए, सींग वाले उसके द्वारा मर गए, आत्महत्या करके मर गए, या किसी प्रकार से एक्सीडेंट में मर गए, इनका क्या करें, इनको शांति कैसे मिलेगी, इनको किस प्रकार से हम जो है शांति दे पाएंगे, इसका वीडियो हमारा अगला आ रहा है, आप देखना ना भूलें। अगला वीडियो हमारा किस बात का है कि जो अकाल मृत्यु मरे हैं उनके लिए क्या व्यवस्था शास्त्रों ने दी है, इसके लिए हमारा अगला वीडियो आप देखेंगे।